Hello bachcho, let's see this question. The question says that water flows at the rate of 10 meter per minute through a cylindrical pipe 5 millimeter in diameter. How long would it take to fill a conical vessel whose diameter at the base is 40 centimeter and depth 24 centimeter? हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है that is the volume of cylinder is pi r square h and volume of cone is 1/3 pi r square h. ये होगा. अब अगर हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो वाटर है वो 10 मीटर पर मिनट के रेट से फ्लो करता है, तो हमें यहाँ पर बोला ये जा रहा है दैट इन 1 मिनट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 10 मीटर. अब हम ये मान लेते हैं कि जो ओवरऑल कॉनिकल वेसल जो फिल होगा वो लेट से टी मिनट्स में होगा. अगर टी मिनट्स में कॉनिकल वेसल फिल होगा तो टी मिनट्स में वो डिस्टेंस कितनी चलेगा टोटल 10 इंटू टी. एक मिनट में अगर 10 मीटर तो टी मिनट्स में कितना चलेगा 10 टी मीटर्स. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये सिलेंड्रिकल पाइप है तो हम ये मान सकते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वाटर दैट इज 10 टी और इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर हमें कितनी गिवन है 5 मिलीमीटर. हमें ये पता है दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब 5 मिलीमीटर कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर और ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी सिलेंड्रिकल पाइप की, इसकी हाफ दैट इज 0.25 सेंटीमीटर. तो ये हो गई उसकी रेडियस. तो यहां से हम ये बोल सकते हैं जो टोटल वॉल्यूम होगा किसका इस सिलेंड्रिकल पाइप का, वाटर जितना ट्रेवल करेगा सिलेंड्रिकल पाइप में दैट इज पाई इंटू रेडियस इज 0.25 का स्क्वायर इंटू 10 टी. लेकिन क्योंकि हमने रेडियस किस में लिखी सेंटीमीटर में, तो ये लेंथ भी हमें किस में लिखनी होगी सेंटीमीटर में. अब ये है मीटर्स, तो 10 टी इंटू 100 मतलब 1000 टी इज इक्वल्स टू कोन का वॉल्यूम, कोनिकल वेसल का वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई. कोनिकल वेसल की रेडियस कितनी है, हमें डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 और हाइट कितनी है उसकी 24. तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 8. तो जो टी ये आएगा हमारे 0.25 स्क्वायर इंटू 1000 टी इज इक्वल्स टू 20 इंटू 8, यही बचेगा. तो अगर हम यहां से टी की वैल्यू कैलकुलेट करें देन दिस टी विल बी इक्वल्स टू, अगर ध्यान से देखा जाए तो 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 और डिवाइडेड बाय 1000, तो आएगा यहां से हमारा 2.56. ओके, हियर इट विल बी स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर है तो इधर एक और 20 रहेगा इंटू 2. तो अगर अब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 2.56 इंटू 20 दैट विल बी 51.2 मिनट्स. तो टोटल इतना टाइम जो है उसको टैंक को फिल करने में लग जाएगा. अब इस चीज को हम ऐसे तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे 51 मिनट प्लस 0.2 मिनट. अब हमें ये पता है दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स. तो यहां से 0.2 मिनट क्या हो जाएगा 60 इंटू 0.2 सेकेंड्स दैट इज 12 सेकेंड. तो जो टोटल टाइम लगेगा टाइम दैट इज 51 मिनट 12 सेकेंड्स. तो इतने टाइम में जो कॉनिकल टैंक है वो हमारा फुल हो जाएगा, या कॉनिकल वेसल जो है वो फुल हो जाएगा. So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.